Assalamu alaikum dear students. Hope you all doing good. Dear students, हम आज के लेक्चर में वर्कबुक के कुछ ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, आपके वर्कबुक के पेज नंबर 3 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी. हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में हमें कुछ टर्म्स की डेफिनेशन गिवन है और कॉलम बी में उन टर्म्स के नेम गिवन है. अब हम डेफिनेशन को रीड करेंगे और देखेंगे कि वो किस की डेफिनेशन और मैच करके नेम को हम नीचे जो है ये गिवन स्पेस पे मेंशन करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट पर है हमारे पास A group of plants having only one seed leaf. कौन से प्लांट का ऐसा ग्रुप है जिसके सिर्फ एक ही सीड लीफ होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर इज मोनोकोट. अब आप देखिए मोनोकोट से पहले क्या अल्फ़ाबेट मेंशन है? एफ. तो एफ जो है आप 1 के आगे इस तरह से मेंशन करेंगे. सेकंड है द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड, यानी कि एक सीड की जो बाहर की सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स हम उसे कहते हैं सीड कोड. सीड कोड में अल्फ़ाबेट है हमारे पास ई, तो हम यहाँ पर ई मेंशन करेंगे. अब आते हैं थर्ड की तरफ. अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स. प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जिसकी जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, यानी कि कवर नहीं होते, उसके अंदर इनक्लोज नहीं होते. इस ग्रुप का नेम है जिम्नोस्पर्म्स. देन है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट. प्लांट का एक ऐसा ग्रुप जिसके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट में इनक्लोज्ड होते हैं. सो द ऑप्शन इज बी एंजियोस्पर्म. तो हम यहाँ पर 4 के आगे बी जो मेंशन करेंगे. नंबर 5 पे है अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड अ सीड. सीड के अंदर जो लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है हम उसे क्या कहते हैं? सो द आंसर इज कॉटिलेडन. तो आप 5 के आगे सी मेंशन करेंगे. नंबर्स ऑलरेडी मेंशन है, आपने जस्ट अपने आंसर का अल्फ़ाबेट जो है मेंशन करना है. एंड द लास्ट ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं जो फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डी. जाइलम एंड फ्लोएम. तो हम सी के आगे डीप मेंशन करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास पेज नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है. अब प्लांट्स के पार्ट के अकॉर्डिंग उसके कुछ नेम मेंशन है. आपने इनमें से जो एक करेक्ट ऑर्डर है उसको सिलेक्ट करना है. नंबर 1 पे है विच ऑफ दीज इज द करेक्ट चॉइस फॉर अ डाइकोट. यानी कि अब डाइकोट प्लांट में करेक्ट चॉइस क्या है? हमने देखना है सीड में से करेक्ट क्या है, ठीक है, लीफ में से करेक्ट और रूट में से जो करेक्ट, और तीनों को मिला के जो ए बी सी में से जो हमारे पास एक करेक्ट होगा हमने उसको टिक करना है. जैसे ए पे हमारे पास है सीड में 1 कॉटिलेडन, लीफ में पैराडिल वेन्स, रूट में फाइब्रस, और बी में है 2 कॉटिलेडन, पैराडिल वेन्स, टैप रूट. सी में 2 कॉटिलेडन, नेट लाइक वेन्स, टैप रूट. सो द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि 2 कॉटिलेडन, पैराडिल वेन्स एंड टैप रूट. नंबर 2 पे हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चॉइस ऑफ अ मोनोकोट. यानी कि मोनोकोट प्लांट में से मोनोकोट प्लांट के लिए हमारे पास करेक्ट चॉइस क्या है? अगेन उसी पैटर्न है हमारे पास. सीड में है 1 कॉटिलेडन, लीफ में है पैराडिल वेन्स, रूट फाइबर्स, बी है 2 कॉटिलेडन, पैराडिल वेन्स, टैप रूट, 2 कॉटिलेडन, नेट लाइक वेन्स, टैप रूट. सो द करेक्ट जो इनमें से ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 1 कॉटिलेडन, पैराडिल वेन, फाइब्रस, रूट. सो आपने ए को टिक करना है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 5 पर कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनको देखते हैं. हमने डेफिनेशन ये आपने लिखनी है. सी एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की डेफिनेशन है द एम्ब्रियो और
बेबी प्लांट, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो का दूसरा नाम बेबी प्लांट भी है, बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन कंडीशंस आर राइट। यानी कि जब सीड्स और प्लांट कह सकते हैं कि प्लांट ग्रो करने के लिए बिल्कुल सही कंडीशन होती है, उन्हें प्रॉपर वाटर, ठीक है, टेम्परेचर मिल रहा होता है, तो हमारा एम्ब्रियो या जो बेबी प्लांट होता है वो एक नए प्लांट में ग्रो करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एंजियोस्पर्म। द सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स are enclosed in fruits or flower and are called angiosperm। यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट के सीड होते हैं वो फ्रूट या फ्लावर के अंदर बंद होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको जो है एक एक्टिविटी दे रही हूँ जो कि सब फन एक्टिविटी, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं है आपको, यू विल एंजॉय डूइंग दिस, ठीक है। आपने अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 7 पे आ जाइए। आपके वर्कबुक के पेज नंबर 7 पर फन पेज पे कुछ इस तरह से रैंडमली अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसके नीचे आपके पास ये कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इन नेम को रीड करना है और आपने इन जो फन रैंडमली अल्फ़ाबेट है उन पे फाइंड करना, ठीक है। अब जो नंबर का जो कह सकते हैं जो ऑर्डर है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ़्ट भी, अप टू डाउन भी, या डाउन टू अप भी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सिखा देती हूँ, बाकी का रेस्ट जो है रिमेनिंग जो वर्ड्स हैं वो आप खुद फाइंड करेंगे, ठीक है। इट्स अ फन थिंग। तो आप अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, वो अपने स्लीपिंग की, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ कंबाइन स्टडी कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ भी मिलकर ये कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये आपने अकेले ही बैठ के करना है, और आप ये डेफिनेटली करें, यू विल एंजॉयिंग दिस, ठीक है। तो हम वर्ड की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास वर्ड है अडल्ट, ADULT, ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पर ये सब जो है इनको चेक किया तो मुझे अडल्ट जो है इस तरह पैटर्न पे लिखा हुआ मिला, ADULT। यहाँ पे मुझे सारे अल्फ़ाबेट एक ही लाइन में मिले, ठीक है, तो मैंने इनको यूँ इस तरह से सर्कल कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास है बेबीज़, BABIES, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखें BABIES, बेबीज़, ठीक है। तो ये इस तरह से बेबीज़ भी आपको मिल गया। मैं दोबारा कह सकती हूँ कि जो ऑर्डर है आपके लेटर्स के मिलने का, जिससे आपका जो एक वर्ड है कंप्लीट होगा, वो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक लाइन होनी चाहिए, चाहे वो लाइन राइट से लेफ़्ट जा रही है, लेफ़्ट से राइट आ रही है, अप टू डाउन है, ठीक है, ये डाउन टू अप है, बट सब के सब जो अल्फ़ाबेट हैं एक ही लाइन में होने चाहिए। इस तरीके से सारे अल्फ़ाबेट यहाँ पर मेंशन है। अब आपने इन सारे अल्फ़ाबेट को यहाँ पे फाइंड करना है और सर्कल करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। रिपीट कर देते हैं आज हमने क्या किया। आज हमने कॉलम मैचिंग की है, ठीक है, जो कि आपके वर्कबुक के पेज नंबर 3 पर है। उसके बाद पेज नंबर 4 पर हमने जो है एक ऑप्शन का क्वेश्चन किया। फिर हमने इसके बाद 2 डेफिनेशन की, एम्ब्रियो की और एंजियोस्पर्म की, और लास्ट में मैंने आपको पेज नंबर 7 पर एक्टिविटी किया, यानी कि एक फ़न पेज है जो आपने खुद करना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। एक दो कुछ क्वेश्चन रिमेन हैं, अभी भी रहते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।